ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ लास्ट टू स्लाइड बिफोर मिड्स, लैंग्वेज मॉडलिंग पार्ट 1। इसमें हमारे पास क्या होंगे, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स होंगे। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का समझ में आता है ना, कि दे असाइन प्रोबेबिलिटी टू ईच सेंटेंस, और उससे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस जनरेट होना चाहिए या कौन सा सेंटेंस इज़ द करेक्ट वन। फॉर फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा सेंटेंस बेहतर है इन दोनों में से? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, राइट? क्यों? क्योंकि दिस इज़ हाउ वी सी इट इन रियल लाइफ। तो हमारे मॉडल को ऐसा होना चाहिए जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हायर प्रिडिक्ट करे। सही? ऐसे? हाँ। हम्म। तो मॉडल की प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन होती है, मतलब हाउ डज द मॉडल कैलकुलेट इट्स प्रोबेबिलिटी? जो उसको ट्रेनिंग डाटा में मिलेगा, जिस हम्म। डाटा पर वो ट्रेन हुआ होगा, राइट, हम्म। उसमें अगर तुम्हारे पास ऐसे वर्ड ज़्यादा हैं कंपेयर टू दिस, हम्म। तो तुम्हारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि रहो, मशीन, हाँ। इसमें वेट्स वाली बात आ सकती है कि वेट्स जो हमारे ज़्यादा होते हैं, याद है? नहीं, वेट्स तो ट्रेनिंग के पैरामीटर्स होते हैं ना, हम्म। उसको मैं वेट्स नहीं कहूँगा कि, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये जो है ना किसी और लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है, ओके। हम्म। अब उर्दू में बड़ा हाई और लार्ज, हम्म। हाई विंड्स टुनाइट, लार्ज, ओके, नॉट उर्दू, लेकिन किसी और लैंग्वेज में लार्ज एंड हाई का सेम कोई ना कोई दूसरी लैंग्वेज में वर्ड है, राइट? तो तुम्हारे पास ये दो सेंटेंस जनरेट हुए हैं। अब इसकी हायर प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? जो उसको ट्रेनिंग डाटा में नज़र आएगा। अगर ट्रेनिंग डाटा में ऐसे वर्ड ज़्यादा हैं तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स करते क्या हैं, वो पास्ट डाटा को देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसे। हम्म। तो अगर उसको ट्रेनिंग डाटा में जिस डाटा पर वो ट्रेन हुआ है ये ज़्यादा मिला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होगी कंपेयर टू दिस, हम्म। ओके। अच्छा, लेट्स सपोज अब तुम्हारे पास ये दोनों, उसमें किसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए? ये तो दोनों सेम है। नहीं, इसमें एक की स्पेलिंग गलत है, ओ, ओके, फर्स्ट वाली की ज़्यादा होनी चाहिए। राइट? तो जो स्पेल करेक्शन एल्गोरिदम्स होते हैं वो फ़ोन में तुम्हारे कैसे भी, वो कैसे काम कर रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं, कैरेट, कि हम्म। उसको लेट्स सपोज तुम मिनट्स तुमने ऐसे लिखा, हम्म। तो ऐसा कोई मिनट्स तो है ही नहीं वर्ड, उसको देखेगा ही नहीं। अब तेरे पास तो वो प्रॉबिलिटी चेक करेगा कि व्हाट्स द मोस्ट लाइकली आउटकम कि तुम लिख क्या रही थी, और फिर वो मिनट्स निकालेगा बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डाटा। सही है। सही। हम्म। इसी तरीके से स्पीच रिकग्निशन में, स्पीच रिकग्निशन पता है ना क्या होती है? हाँ। एलेक्सा या सीरी वगैरह को जो बोल रहे हैं, तो वो हमारी स्पीच रिकग्नाइज कर रही है, या फिर जीपीटी को भी। तो लेट्स सपोज तुमने बोला आई सॉ वैन, अब वो ऐसे भी तो इंटरप्रेट हो सकता है कि आइज ऑफ एन, राइट, दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, हम्म। लेकिन दोनों में प्रोबेबिलिटी हाई किसकी होगी? जो ट्रेनिंग डाटा में मिला होगा। अब इसको ऐसे वर्ड्स ट्रेनिंग डाटा में मिले ही नहीं होंगे, या अगर मिले हम्म। होंगे मुझे नहीं लगता वैसे ऐसा कभी मिल सकता है, तो नहीं मिले होंगे। ट्रेनिंग डाटा में ऐसे वर्ड्स मिले होंगे उसको, हम्म। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होगी, तो वो ये रिकग्नाइज करेगा इंस्टेड ऑफ दिस, जबकि दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। समझ में आया? सही है। ओके। अच्छा, प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल्स का तुम्हारे पास गोल क्या है कि उसको कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस, राइट? अब वो हम्म। कैसे वो कैसे करता है कि तुम्हारे पास ऐसे करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपकमिंग वर्ड, क्या मतलब है इसका? आगे एग्जांपल देख ले। आगे जा रहा हूँ मैं, इससे समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम्म। ठीक है? हम्म।
तो इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले कैसे निकालेगा? वो ऐसे एक तरीका है तुम्हारे पास ये है कि हम लोग जो है वो एक एक उसको ले एंड एक एक वर्ड को ले एंड सी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? अकेला तो शुरू में इट्स है ना, इट्स के शुरू में कुछ भी नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स क्या है बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डाटा? सही. मल्टीप्लाइड बाय इट्स के बाद क्या है? वाटर. तो सिर्फ वाटर की प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट्स के बाद इट्स के साथ मिला के हाँ देखेंगे. वाटर आया. सही. ओके. और फिर हम सही है. लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन ओके. सिर्फ इसकी नहीं, मीन्स इट्स इस वाटर वाले. इज. ओके. और ऐसे ऐसे करते करते सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. दिस इज हाउ वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस. सही. सही है. ओके. ओके. इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सेंटेंस प्रोड्यूस होना चाहिए. लेट्स सपोज ये प्रोड्यूस होगा या ये सेंटेंस होगा इन अ ट्रेनिंग डाटा. रऊफ, ये सॉल्व करने का मतलब ये उसका पहला स्टेप है. अगर मैं अपने पास लिख रही हूँ तो ये मतलब जैसे फॉर लिख लो. एग्जांपल लेकिन ये ये स्टेप पे नहीं है. आई डोंट थिंक वैसे तुम्हें करने हाँ. को आएगा. लेकिन चलो लेट्स सपोज लिख लो ये. हो सकता है तुम्हें प्रोबेबिलिटीज गिवन हो. सही. या हो सकता है आगे प्रोबेबिलिटीज निकालनी भी होंगी, तो उसके हिसाब से करना होगा यार. अच्छा रुको. ये एक तरीका ये प्रोडक्ट करके है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्रोबेबिलिटीज. हम्म. तो ये पहला तरीका है. दूसरा तरीका तुम्हारे पास लॉग के प्लस करके होता है. लिख लिया. एक मिनट. रऊफ हाँ, आगे आगे चल. ओके. हाउ टू एस्टिमेट दिस प्रोबेबिलिटीज. अब वो प्रोबेबिलिटीज जो ये हम लोग असाइन कर रहे हैं, हम्म. राइट, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट कैसे कर रहे हैं? तो हम्म. वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज इज जस्ट काउंट. ठीक है. अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे पास इसका मतलब पता है ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है द आने की इसके बाद जो भी राइट पे लिखा हुआ है, स्लैश के बाद जो भी लिखा हुआ है. अच्छा. सही सही. है. ओके. ओके. तो अब वापस बोलना प्रोबेबली. क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ द आने की हाँ. जो भी इट्स के बाद. इट्स हाँ. वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट के बाद ये जो जो भी लिखा हुआ है स्लैश के बाद. ओके. हम्म. ठीक है. इसका ये मतलब है. तो हम्म. इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग सबसे एस्टिमेट कैसे, सबसे आसान तरीके से एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? हम लोग ट्रेनिंग डाटा में हम लोगों ने काउंट किया हम्म. कि इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी, ये कितनी दफ़ा है, हाँ. डिवाइडेड बाय द के बगैर कितनी दफ़ा है. ओके. सही. सही. हम्म. इसकी लिमिटेशन क्या है? टू मेनी पॉसिबल सेंटेंसेस, वी विल नेवर सी इनफ डाटा फॉर एस्टिमेटिंग दीज. ठीक है. पॉसिबल सेंटेंसेस तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो अगर लेट्स सपोज तुम्हें देखना है कि इसके बाद क्या आएगा, तो क्या क्या टेस्ट करोगे तुम? ऐसे द लगा के ऐसे तो बहुत सारे मिली बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हैं. और देखो, जो हमने पहले देखा उसमें तुमने क्या देखा कि इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, वो जो पूरा सेंटेंस था उसकी प्रोबेबिलिटी देखी. ठीक है. फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रोबेबिलिटी की एस्टिमेशन कर रहे हैं. नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम लोग उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे थे. कैसे कर रहे थे? राइट. एक ये एक ठीक है. तरीका था. हाँ. और हमें ये प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए पहले से. राइट. हम्म. एन ईजियर वे इज टू डू दिस. सही. सिंपलर वे, लेकिन इसके अच्छा. लिमिटेशन ज़्यादा है. सिंपल तो है लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है. सही है. ठीक है. ठीक है. रऊफ एक मिनट रुक जाइए, इसमें इन्होंने भाई दा अलग से क्यों लिखा? ये
हाँ। तो प्रोबेबिलिटी इसकी ऐसे ही एस्टिमेट हो रही है, क्योंकि किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट है, इस सेंटेंस के बाद द आएगा या नहीं आएगा। तो तुमने अपने ट्रेनिंग डाटा में चेक किया कि ये द के साथ कितनी दफ़ा आ रहा है, हम्म। डिवाइडेड बाय द के बगैर कितनी दफ़ा आ रहा है। सही। ओके, वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब तुम्हारे पास डिफरेंट एन ग्राम मॉडल्स होते हैं, जो कि एन का मतलब है उसका कोई भी नंबर हो सकता है। यूनि का क्या मतलब होता है? एक से ज़्यादा। एक, एक से ज़्यादा नहीं, ओ, एक, राइट। तो हम्म, यूनिग्राम मॉडल क्या कर रहा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा एक ही वर्ड की। वो कोई पीछे जो है वो जो देखा है ना हम लोगों ने, हम्म, वो नहीं लेके चल रहा होगा मल्टीपल वर्ड्स पीछे। वो अगर हमें देखना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है, हाँ, यूजिंग ए यूनिग्राम मॉडल। तो यूनि हाँ, का मतलब एक है, तो वो हम्म, सिर्फ द बात- की प्रोबेबिलिटी चेक करेगा कि ठीक प्रोबेबिलिटी है। क्या है कि द आएगा, रिगार्डलेस सही। ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट। सही है। सही। तो उसमें हाँ। क्या क्या आ सकता है तुम्हारे पास? ये बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि बेसिकली ये तुम्हारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो पॉइंट इज़ हम्म। कि वो कुछ भी प्रोबेबिलिटी किसी को भी प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकता है। बायोग्राम मॉडल क्या होगा कि वो दो वर्ड्स को देखेगा, सही है। लास्ट दो को। अब फॉर एग्जांपल इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तुम्हें, राइट। तो इंस्टेड ऑफ कि तुमने पूरे को चेक किया, बायोग्राम क्या क्या, क्या कर रहा है कि आखिरी देखा उसने द। रऊफ, एक मिनट, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सही है, द, ये ये तो दो चीजें हैं, द एक अलग वर्ड है और ये एक पूरा सेंटेंस है। ये दोनों। हाँ। हाँ, तो याद रखो इसका मतलब क्या है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि इस सेंटेंस के बाद दार है। द आ रहा हम ये चेक कर है, रहे ये हैं। चेक कर रहे हैं हम ठीक है। लोग, सही है। अच्छा, अब पहले डायग्राम हम में। लोगों ने एनग्राम मॉडल, सॉरी यूनिग्राम मॉडल के ज़रिए से चेक किया। हम्म। तो हम लोग सिंपली सिर्फ द की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे थे, सही है। रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब बायोग्राम आ गया। बाय का क्या मतलब होता है? दो। दो। तो हम लोग दो वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं इन यूनिसन। तो लास्ट वर्ड क्या है इसमें? दैट। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि दैट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट के बाद द आया। एक मिनट में लिख रही हूँ। ट्राइग्राम में क्या होगा फिर? तीन की प्रोबेबिलिटी हो रही यप, होगी। 3 की होती है, क्वाड में 4 की होती है, एंड सो ऑन। सही है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। ट्राइग्राम में 3 को देख रहा है वो, ट्रांसपेरेंट, दैट एंड द, राइट। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के ट्रांसपेरेंट दैट के बाद द आए? अच्छा, ये वो वही मतलब जैसे स्टार्टिंग का नहीं दिख रहा, एंड के दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मतलब। हमें एंड के ही देखना है ना, उसके। ओके, सही है, सही सही, समझ समझ गए? गई। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद आ रहा है ना, हाँ, बाद वाली एग्जैक्टली। चीज। We can extend to 4 grams or 5 grams. In general, this is an insufficient model of language because the generally तुम्हारे पास ये insufficient होता है because the language has long distance dependencies. Example, ये रही। रुको यार, रुको। तो कहाँ था मैं? हाँ, कि तुम्हारे पास लैंग्वेज में लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि इसमें जो आखिरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जो बायोग्राम मॉडल्स हैं, सॉरी एनग्राम मॉडल्स हैं, वो इसलिए इनसफिशिएंट है क्योंकि तुम कितने ही ले लोगे, राइट। तुम ज़्यादा लोगे तो इसमें एक समझ मसला गई आएगा। हूँ उनकी बात। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंस से क्या मतलब है? जो एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट्स हम्म। वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अच्छा। द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इज़ वेरी रेलिवेंट टू प्रिडिक्ट के वो कंटिन्यूस एक चेंज चलते हुए आ रही है, to predict what the next word should be.
ओके, अच्छा। अब तुम ये कह दो कि अगर मैं इसमें 15 ग्राम मॉडल ले लूँ, हाँ, है ना, क्या मसला है फिर? राइट, 15 ग्राम मॉडल मीन्स कि 15 वो, वर्ड्स बस 15 वर्ड्स को देखेगा वो। हाँ अगर लेट्स सपोज तुम्हें इसके बाद देखना है फ्लोर के बाद क्या आना है, तो तुमने हाँ लास्ट लास्ट 15 देखे यार, रुको, कहाँ पे थे? लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंस। हाँ, समझ में आया था कि हाँ। क्या मसला था, कि देयर आर लैंग्वेज में यू नीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ होल सेंटेंस। अब वो सेंटेंस तुम्हारे पास 4 लाइन का भी हो सकता है, इन हम्म। ऑर्डर टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट वर्ड क्या आना है, राइट? हम्म। तुम्हारे पास एन ग्राम मॉडल्स यहाँ पे फेल कर जाते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज अगर तुम 15 ले लेती हो, 15 ग्राम हम्म। मॉडल समझ में आ गया था क्या मतलब हम्म। था? ओके, तो वो तो प्रॉब्लम 15। क्या है उसमें? ज़रा बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं 15 ग्राम मॉडल ले लूँ या 20 ले लूँ या 100 ले लूँ? अगर तो फिर हम, अगर सेंटेंस ही बहुत बड़ा हो तो फिर हम कितने लेंगे? फिर तो हम इंक्रीज ही करते रहेंगे। लेकिन लेट्स सपोज तुमने जो है वो 20 ले लिया, और हम्म। 20 इज़ अ गुड एस्टिमेट कि तुमने कह दिया चलो पिछले 20 वर्ड से मैं शायद फिगर आउट कर लूँ कि नेक्स्ट वर्ड क्या आना है। इससे मसला ये आता है तुम्हारे पास ओवरफिटिंग का, ठीक है? अब हम्म। ओवरफिट से, रुको, मैंने आगे आगे ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, यहाँ पे आएगा, यू नो व्हाट, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, मैं तभी आऊँगा मसले पे, तभी आऊँगा मैं, ठीक है? अच्छा, अभी आ जाओ तुम डायग्राम्स, प्रोबेबिलिटीज, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एग्जाम्पल। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, नॉट श्योर। ओके, तुम्हें जो है ये क्या है इसकी, एस्टिमेटिंग बायग्राम प्रोबेबिलिटीज, देखो, सही। एस्टिमेटिंग बायग्राम प्रोबेबिलिटीज। हम्म। तो अब वो एस्टिमेट कैसे करनी है? लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये 3 सेंटेंस, डाटा सेट क्या है, ये तीनों, सही? सही एंड है। यू हैव टू प्रिडिक्ट ये, क्या मतलब है इसका, पहले तो ये बताओ। ये तो मैंने अल्फाबेट्स दी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, और फिर आई के बाद एस। एस के बाद आए, राइट? जो बाद वाला होता है वो पहले लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी आए गिवन दैट एस, राइट? तो सही। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये एस के बाद आया आएगा। सही है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि तीनों सेंटेंसेस में सबसे पहले तो देखा कि आई कितनी दफ़ा आया, 1, 2, हाँ। 3, राइट? हम्म। उसमें हम्म। से कितनी दफ़ा एस के बाद आया आया? एक एक दफा आया। दो एक दफ़ा। मिनट, नहीं नहीं, रुको। यहाँ ये 3 सेंटेंसेस हैं, हम्म, इसमें कितनी बार एस के बाद आया आया? एक मिनट। एक तो सेकंड वाले में एस के बाद आया हुआ है, ठीक है। ये और कुछ देखो, सिर्फ एस के बाद नहीं, ये वाला एस, स्टार्टिंग वो HTML के टैग नहीं होते, ओके, अच्छा, ओके, 3 बार आया ना फिर तो। 3 बार कैसा है? उसके फ़ौरन बाद की बात कर रहा हूँ। ओह, फौरन बाद तो फिर 2 बार आया। तो 2 बार आया, और आए हाँ। है कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। 3 तो बार। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/3। रऊफ, ये जो टैग है ये क्या चीज़ है ये? यार ये अब कोई भी सेंट टैग है ना, अब कोई भी तुम्हारे पास टेक्स्ट टेस्ट डाटा है या ट्रेनिंग डाटा है, ये HTML के टैग हो सकते हैं, ये HTML के ही टैग हैं एक्चुअली, एग्जाम्पल दी हुई है, राइट? सही। नेक्स्ट देखो। है कि सेंटेंस के टैग है ना, इनको इन्होंने सेंटेंस को इस तरह हाँ, बंद यस किया यस। टैग में। नेक्स्ट सही देखो। है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट में इन्होंने बोला हुआ है कि सैम के बाद एस कितनी बार आया हुआ है ना? नहीं, एस के बाद सैम कितनी दफ़ा आया है? ओके, एस के बाद सैम कितनी दफ़ा आया हुआ है? पहले तो सैम एक आया कितनी दफ़ा आया। दफ़ा है? वैसे तो सैम 2 बार आया है, मगर लिखा हुआ सेकंड लाइन में 1 बार आया हुआ है।
लेकिन ये 1/3 कैसे, एक सेकंड। एक मिनट, मैं नीचे वाला बता रही हूँ, ये वाला। ये अरे ये वाला 2/3 वाली चीज के नीचे वाला। ओह अच्छा, ओके। तो इसमें तो ये होगा ना कि सैम के बाद एस कितनी बार आया हाँ, है ना? सैम के बाद ये स्लैश एस कितनी दफ़ा है, यस। हाँ, तो सैम के बाद एक मिनट रुको, एक बार आया हुआ है, बल्कि अच्छा, नहीं एक दो चीज़ बार मैंने, आया एक चीज़ गलत है। बता दी थी मैंने, कि हाँ। वो जो डिवाइडेड बाय 3 है ना, हम्म। ये आई को काउंट करके नहीं आया, ये इसको काउंट करके आया। देखिए ये कितनी बार लिखा हुआ है। हाँ, सही है। इसी तरीके से सैम कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? सही है, 2 दफ़ा। सैम की बार लिखा हुआ है। राइट, पूरे पूरे टेस्ट डाटा में या ट्रेनिंग में 2 दफ़ा हाँ, है। ठीक है। और ये देखो, सही है, 3 बार। रऊफ मुझे ये बताओ, देखो इसमें ये जो सेकंड वाला है 1/2, इसमें हमने देखा है कि स्लैश सैम के बाद ये स्लैश एस कितनी बार आया है ना? हम्म ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमने ये, फिर हमने देखा कि ये जो एस टैग है इसके बाद सैम कितनी बार आया हाँ, है ना? ऐसे है। एक मिनट, तो एक यहाँ पे, ओके हाँ, एक बार सही लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। सही, बस ये डिवाइड बाय वाला देख लेना कि दिस इज द काउंट ऑफ द सेकंड टैग। टैग, टैग या वर्ड जो भी है। हाँ। ओके। हम्म। अच्छा, बर्कली रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट सेंटेंसेस। तो तुम्हारे पास एक रेस्टोरेंट है, उसका किसी ने डाटा कलेक्ट किया, सपोज, ठीक है। और हम्म। उसका डाटा का क्या मतलब है कि उसमें जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं, ऑर्डर हम्म। की गई हैं, हम्म। ओके, यू हैव द डाटा कि किसने क्या ऑर्डर किया, क्या बोला है, वगैरह वगैरह। सही। ओके, तो बायोग्राम का क्या मतलब होता था? 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स, हाँ, राइट। तो एंड के 2 बंदे। तो ये टेबल तुम्हें ये बता रहा है कि उस डाटा में से कितनी दफ़ा आए के बाद आया आया, आए की 2 दफ़ा लगातार आए, कितनी दफ़ा आए? 5। 5 तो आए के बाद वांट कितनी दफ़ा आया? 825 दफा। 827। 827। आई के बाद 2 कितनी दफ़ा आया? 0। आई के बाद ईट कितना आया? 9, एंड सो ऑन। वांट के बाद आई कितना आया? 2 मिनट 2। रुको यार, सब मेरे 2 मिनट रुको, हफ्ता को स्लाइड भेज दो, 2 मिनट। सबको लग रहा है कि मैंने स्लाइड्स जो है पता नहीं क्या कर दी है और बाकियों के पास वो चीज़ नहीं है, जबकि मैंने सब दिया तुमने है। ग्रुप में भेज नहीं दी थी? नहीं, देखेगा नहीं कोई, रुक जाओ, मैं देख रही हूँ। सट। सही है। भेज चलो। दिया, ओके। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया था ना। अब ये वांट के बाद आई कितनी दफ़ा है, वांट के बाद वांट कितनी दफ़ा है, एंड सो ऑन। सही। सही है। ये तुम्हारे पास बाईग्राम काउंट है। हम्म। अगर तो इसका यूनिग्राम निकालना हो, हम्म। तो क्या करेंगे? तो हमें ये चेक करना हो कि टोटल आई कितनी दफ़ा है। हाँ। तो फिर क्या करेंगे कि वो जो आई की पूरी रो की वैल्यूज़ हैं, वो प्लस कर दो। तो फिर 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हम देखो बायोग्राम में एंड सेंटेंस के एंड के 2 देखते थे, हम्म है ना? सही है। तो इसमें हम देखेंगे आई जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस कितनी बार आया हुआ है। नहीं, फिर वो छोड़ो। वो देखो, बायोग्राम मॉडल क्या करता था कि वो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता था कि ये इस वर्ड के बाद इसके आने के प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। सही अब है। वो एंड ऑफ द सेंटेंस ही देखते थे, बिकॉज हमें नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना होता था। सही है। लेकिन लेकिन नहीं, अ, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे कैलकुलेट हो रही है? वो तुम्हारे पास जो भी डाटा है, उस पर तुम्हारे पास ऐसे बायोग्राम काउंट बनेगा,
एंड देन तुम्हारे पास इस तरीके से प्रोबेबिलिटी जनरेट होंगी कि वो इस वर्ड के बाद इस वर्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ, वो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो रही है ना, जो तुमने तो ये बता दिया था कि हाँ द के बाद जो है वो आई आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो वर्डिंग में बता दिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू तुम्हारे पास जो टेस्ट डाटा होगा उसका ऐसे बायग्राम काउंट निकालते हैं, इफ़ द मॉडल इज़ बायग्राम। हाँ सही, ये जब ये निकल जाएगा उसके बाद हाँ कुछ और स्टेप्स करेंगे। रऊफ देखो, इसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी काउंट होगी ना कि क्या चांस हो सकता है ये हम्म। इस वर्ड के आने का, है ना। हाँ। पहले मॉडल ये वाली चीज करेगा। हाँ ओके। ठीक है। सही ये है। समझ में आ गया, जब ये टेबल बन गया तो हाँ तुम्हारे पास अ, उसको यूनिग्राम्स में कन्वर्ट करना है, आई बिलीव। तो जो जो हम्म। तुमने टोटल वाली एक बात बताई थी अभी हाँ, पहले, तो टोटल करेंगे। ये अगर तुम्हें लेट्स सपोज कि यूनिग्राम इसका इसका बनाना है, हाँ। नॉर्मलाइज करना है यूनिग्राम से, सही है। तुम्हें देखना है हाँ। आई कितनी दफ़ा आया है, टोटल आई कितनी दफ़ा है, तो वो आई वाली जो पूरी टोटल रो है उसको प्लस कर दो। वांट कितनी दफ़ा आया, इसको सब प्लस कर ओके। दो। सही है। सही। अब ये जो नीचे टेबल गिवन है उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो वैल्यूज़ नहीं आ रही है जो कि प्लस करके आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सर ने भी यही बोला था कि प्लस करना है, और मैंने ऐसे से ही पूछा था अभी, वो भी यही कह रहा था कि प्लस करना, उसने डीप सीक वगैरह से पूछा था। तो सही है। मोस्ट लाइकली ये डिफरेंट केस का वो है। ठीक है। सही है। अच्छा, जब ये हो गया तो अब निकालनी बाकी है प्रोबेबिलिटीज़। और प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं? आई के बाद आए आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ये 0.0019 आ गई, कैसे आए वो देखते हैं। देखते हैं कि तुम्हारे पास आई कितनी दफ़ा था, आई के बाद आई कितनी दफ़ा था? 5, राइट। हम्म। ओके। और टोटल आई कितनी दफ़ा है? 253। 253, राइट। तो तुमने क्या कैलकुलेटर पढ़ा हुआ है पास? फोन है मेरे पास, हाँ। तो 5 डिवाइडेड बाय 253 नहीं है, 2533 है। तो 5 डिवाइडेड बाय 2533 हाँ, करो। ये आ रहा है, ये आ रहा है, जीरो यही आ रहा पॉइंट। है। हाँ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आ गई कि आई के बाद आई क्या आना है। आई के बाद आई आने के कितने चांसेस हैं, सॉरी। एंड सही देन है। आई के बाद वांट आने के कितने चांसेस हैं, वांट कितनी दफ़ा इसमें था? जो 253 जो लिखा हुआ है, हम्म। 2000 जो भी है, ये क्या है कि टोटल आय कितनी बार आया है। टोटल आई कितनी दफ़ा है, हाँ। सही है। सही है। हाँ। ओके, अब आई और फिर वांट। ओके, अब वांट का देखा तुमने, वांट कितनी दफ़ा आ रहा था? 827। 827 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 827 डिवाइडेड बाय 5। नहीं, नहीं नहीं। जो प्रीवियस वर्ड होता है और ना, आई वांट, राइट। तो हाँ, प्रीसीडिंग वर्ड की प्रोबेबिलिटी काउंट देखते हैं हम लोग। तो प्रीसीडिंग वर्ड क्या है? आई। आई के आय। टोटल काउंट क्या है? 2533। ज़रा करो, यही आ रहा है। कैलकुलेटर लेना पड़ेगा मुझे शायद। एक मिनट रुक। नहीं नहीं, खो गया, एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। 0.32 सही आ रहा सही है, गेट है। इट। सही है। हम्म। अभी ज़ीरो कैसे आई? यू गेट इट राइट, क्योंकि आई के बाद 2 नहीं आया, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ज़ीरो। आया समझ? मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है, जरा हम्म। पीछे करो। देखो, आई की हमने किस तरह निकाली, ये जो टोटल आई हमारे पास था हम्म। 253। टू सही है। फिफ्टी थ्री नहीं है, 2533। हाँ। ओके। इसको, और ऊपर जो, अच्छा ये 5 जो हमने लिखा था वो क्या है। वो बायग्राम टेबल लिख के कि अच्छा। आई के बाद आई कितनी दफ़ा है, राइट। अगर हम लोग सही है। देख रहे हैं कि आई वांट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आई और वांट का कॉलम देखा तुमने, सही है, एट समझ ट्वेंटी आ। सेवन दफ़ा आया है। एंड देन तुमने हाँ। प्रीसीडिंग वर्ड, पहला क्या वर्ड है? आई, वो। पहला। ओके। हाँ तो हाँ। आई का काउंट से डिवाइड कर दिया। सही है। ठीक है। ओके, क्लियर। हम्म। अच्छा, अब इसमें तुम देखो बहुत सारे वर्ड्स की क्या है प्रोबेबिलिटी है? ज़ीरो। 0। हाँ। ओके, तो अगर हम लोग ये निकालना चाहें
कि सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें यूजिंग अ बायग्राम मॉडल, ये इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो कैसे होगी? हाँ तो सबसे पहले तुमने पहले दो वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली, व्हिच इज दिस, राइट? ओके एंड देन सही है। तुमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली? इन दोनों की। एंड देन तुमने अगले दो की निकाली। हाँ जो अभी हम ऊपर जो कर रहे थे हाँ, उससे पहले जो हमने देखा था। ओके। क्लियर। लेकिन उसमें जो है वो तो हम लोग पूरा ही सेंटेंस ले रहे थे, राइट? क्योंकि वो एन ग्राम मॉडल था, ये बायग्राम है, तो हम हम्म। लोग सिर्फ आखिरी दो को ले रहे हैं सबसे पहले ये दोनों, और फिर आई के बाद वांट, और फिर वांट के बाद इंग्लिश, और फिर इंग्लिश के बाद फूड, और फिर फूड के बाद इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, एंड देन यू हैव द सेंटेंस प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सही है रऊफ। ये अच्छा जो हमने ऊपर करो एक दफ़ा। हाँ ये हम वैसे ही निकालेंगे ना जैसे अभी हम ऊपर टेबल में जो कर रहे थे, जैसे जो तुमने अभी हाँ हाँ टेबल की वैल्यूज को बेसिकली इनपुट करा है हमने, है हाँ, ना? किया है। ओके। सही है। अच्छा, टेबल की वैल्यूज़ में वो जो सेंटेंस वाला है तो वो था तो नहीं, तो वो ऑब्वियसली डाटा अलग है और ये एग्जांपल किसी और चीज़ की है। अगर तुम्हें बोलेंगे कैलकुलेट करने का तो तुम्हें वैल्यूज़ गिवन होंगी, या फिर तुम्हें डाटा गिवन होगा और तुम्हें इसका बायोग्राम टेबल ऐसे इतनी लंबी नहीं होनी, तो मोस्ट लाइकली तुम्हारे पास टेबल गिवन होगा रॉ बायोग्राम का, एंड देन तुम्हें प्रोबेबिलिटी शायद कैलकुलेट करनी हो। ठीक है। सही। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट है और बस ये डिफरेंट बायोग्राम्स की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। वांट इंग्लिश कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.0011, काफ़ी कम है। जो वांट चाइनीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0065, वो चाइनीज़ फूड की कॉन्टेक्स्ट की वजह से। हाँ वांट टू, ये बिकॉज ऑफ ग्रामर इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, 66%। टू ईट की प्रोबेबिलिटी हाई है। टू फूड, अब ये ग्रामेटिकली ऐसा कोई सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, राइट? प्रोबेबिलिटी ज़ीरो कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास ट्रेनिंग डाटा में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ड, तो वो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई उसकी। समझ में आया? हाँ सही है। एंड सो ऑन। अब वो अब मसला ये है कि जहाँ पे अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, हम्म। किसी मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी एक की भी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाए तो तो फिर पूरी की हो जाएगी। हाँ और मसला ये है कि तुम्हारे पास ट्रेनिंग डाटा में अगर वो हो नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है कि अगर ट्रेनिंग डाटा में वो हो नहीं तो वो कभी सेंटेंस बन नहीं सकता। समझ में आया? और फॉर एग्जांपल इसमें पाकिस्तान, आई वांट पाकिस्तानी या इंडियन फूड का डाटा तो नहीं है, तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक मिनट रुको। हाँ रुक बोलो। हाँ तो क्या कह रहा था? अब वो मसला ये है सब ज़ीरो होने से कि हाँ तुम्हारा मॉडल ऐसे वर्ड्स को प्रोबेबिलिटी ज़ीरो दे सकता है जो कि हो सकता है रियल वर्ल्ड में हो, हाँ लेकिन सिंस तुम्हारा मॉडल मॉडल में वो वर्ड नहीं है तो तभी वो एग्जैक्टली जीरो दे रहा है। तो वो ज़ीरो देगा, राइट? फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी फूड, इस डाटा में पाकिस्तान या इंडियन या टर्किश फूड के नाम से कोई डाटा ही नहीं था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो ज़ीरो देगा। लेकिन पॉसिबल तो है ना? हाँ पॉसिबल है। तो अगर अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो वो हाँ एक वर्ड की वजह से पूरी प्रोबेबिलिटी को ज़ीरो कर देगा। हाँ ऐसे। हाँ तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी थ्री, उसको हम लोग कर देते हैं प्रोबेबिलिटी वन को लॉक किया, प्लस प्रोबेबिलिटी टू को लॉक किया, थ्री को लॉक किया, फोर को लॉक किया, आपस में प्लस कर दिया। सही है। सही है। एक मिनट। रूफ तो फिर तो ये चीज़ ही चेंज हो गई। जैसे ऊपर तो हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होगी कि इट डजंट चेंज द अंडरलाइंग फिलॉसफी। अच्छा
सही है, बस खत्म हो गया ना ये। हाँ आई गेस। अच्छा ये एक तो तुम्हारे पास जीरो से बचने के लिए, दूसरा एडिशन इज फास्टर देन मल्टीप्लिकेशन। ठीक। ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क, लेट्स डू इट। तो बस ये खत्म हो गया। रऊफ, हम्म। एक मिनट जरा पॉज करो।